हम उस जमाने में सुन रहे हैं ब्रादर, इस्लामी मुजाहिदीन, फलाने मुजाहिदीन, वो फिर चलता रहा। फिर अभी भी हम ये क्यों बात करते हैं? ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमने इतने साल इनको रखा, इतने साल नहीं रखा। लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, सीधी सी बात है। और फिर एक पाकिस्तानी सोल्जर जो है, ये बहुत ही अफसोस, ये मैं समझता हूँ बड़ी ऑब्जेक्शनेबल सूरत हाल है, जहाँ कोई एक पाकिस्तानी सोल्जर की फुटेज जो है वो अफगान तालिबान ने इशू की है सोशल मीडिया पे, जिसको अफगान तालिबान अगवा करके ले गए हैं, जो अफगान तालिबान से माफिया मांग रहा है, उनके पाँव पड़ रहा है कि मुझे आप रिहा कर दें। मैंने एक वीडियो देखी है जो अफगानिस्तान के एक साफी की वॉल पे मुझे नजर आई। उसमें वो बता रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। आपको अंदाजा है कि क्या होगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने नेटो और अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया था। उनके पास जो इक्विपमेंट था, हम उसका अशरे अशीर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी जो सिक्योरिटी थी, जो उन्होंने हर चीज रखी हुई थी फुल प्रूफ, उसके बावजूद धमाके हो जाया करते थे और उनके फौजी मारे जाते थे। कि बिल्कुल हमें पूरी दुनिया से बात करनी है, हमें अमेरिका से भी बात करनी है और हर मुल्क से बात करनी है अपने मफादात को सामने रखकर। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो ऑब्लिगेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज से, जो रवायती तौर पे नदीम साहब हमने बड़ी गैर जिम्मेदारी से अपने ऊपर ले ली थी। तो मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता था तो उसके लिए ऑपरेशन फिर क्यों किया? मीनवाइल अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करवा रही है। जो कुछ बंदूकें उनको मिल गई हैं, जो चीज़ें मिल गई हैं उसको, या उनको कोई यूनिफॉर्म मिल गया है, उसको जगह जगह परेड किया जा रहा है। अब ऐसी तस्वीरें, ऐसी फुटेज इशू की जा रही है जिसमें अफगान फाइटर्स जो हैं तालिबान के, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, जिनकी कल प्रेसिडेंट ट्रंप को फिर से नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है, तो मेरे नजदीक अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरफ भी आए ताकि नवी जंग रुकवाएं और नोबेल के 2026 में हकदार बने। ये नहीं कहते कि हमें जो है वो जैसे वो रहना चाहते हैं वो रहें। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में भी वही मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रात फिर दोनों में बहुत बड़ी झड़प हुई है, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी जीत घोषित कर दी है और हमेशा की तरह पाक फौज को सरेंडर करा दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में तालिबान पूरे अफगानिस्तान में पाक फौज की वर्दी और हथियार लेके जश्न मना रही है। वही पाक आर्मी तालिबान के सामने कान पकड़कर माफी मांग रही है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान सदमे में है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान के बीच सीमा पर संघर्ष खत्म होता नहीं दिख रहा। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में दोनों देशों के सीमा पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच मंगलवार रात एक बार फिर भयंकर लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगान तालिबान के चौकियों को भारी क्षति पड़ी है। पाकिस्तान के साथ खूनी जंग में तालिबानी लड़ाकों ने खुद को विजेता घोषित कर दिया है। अफगानिस्तान के कई शहरों में जनता तालिबानी लड़ाकों के साथ सड़क पर जश्न मना रही है। अफगानिस्तान के आम शहरियों ने कहा है कि अफगानिस्तान के सरजमी पर पाकिस्तानियों की बुरी नजर बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि अफगान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुत्तकी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं 9 से 16 तारीख के लिए, इसलिए, और उसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान एयरफोर्स का भी हमला हो गया, उसी टाइम पीरियड में अफगान्स ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर रिटेलिएशन की। तो अब अफगान फॉरेन मिनिस्टर को एक जवाब मिल गया है, उनको एक वजह मिल गई है कि वो रोज़ ही हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान का दुश्मन और हॉस्टाइल टेरिटरी है, वहाँ से बैठ के वो पाकिस्तान के बारे में तबसरा करते हैं और हिंदुस्तानी मीडिया उनसे उसके हवाले से सवालात पूछता है, पाकिस्तान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहाँ से होती हैं। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कभी भी कंसीव नहीं की होगी। ये एक नाइटमेयर है, एक बहुत ही ड्रामना किस्म का ख्वाब है जो मसलसल इस वक्त चल रहा है। और ज़ाहिर है इसकी वजह यही है कि ये सारी की सारी टाइमिंग इसकी इतनी अजीब व गरीब हो गई। अब गुज़श्ता 24 घंटे में अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने तबसरा कर दिया और उन्होंने कंसर्न का इजहार किया है। अब मौलवी मुत्तकी जो हैं, अमीर खान मुत्तकी, वो बात तो मसलसल के कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर हमारा कोई मसला नहीं है। इशारा उनका यह है कि जनरल आसिम मुनीर की टीम और चंद अनासर ही हैं जो ये सारी सूरत हाल ख़राब कर रहे हैं और डायलॉग होना चाहिए। और वो डायलॉग जो है इसको अब बहुत से ममालिक एम्फसाइज भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो इसराइल फ्लाई कर रहे थे जहाज़ में, उसने मेडिएशन की ऑफ़र की। अब लेटेस्ट यह है कि चीन का कंसर्न भी सामने आया है ऑफिशियली तौर पे। चीन इसमें डायलॉग पे जोर दे रहा है। इससे पहले सऊदी अरब, इससे पहले कतर, इससे पहले ईरान और रूस जो है वो सब डायलॉग को एम्फसाइज कर चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में डायलॉग के बजाय मज़ीद कॉन्फ्रंटेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक दिन पहले
पहले मैंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया जिसमें ऐसे कम से कम 3 लोग थे जो अमेरिका की अफगान पॉलिसी के मामलात को देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से उनका ताल्लुक है, उनको मामलात की बहुत खबर है और बाय वर्च्यू ऑफ दैट थिंग उन्हें ना सिर्फ यूएस अफगानिस्तान का पता है, उन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी उनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। उनका ये कहना था कि ये अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो हमला किया है, इससे पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो बहुत बुरी तरह से अपसेट है फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान का अपेरेंटली नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, फिजिकल स्ट्रक्चर का भी हुआ है और लोगों का भी नुकसान हुआ है। हम जानते हैं कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने 23 लॉस ऑफ लाइफ तो खुद उन्होंने एडमिट किए हैं। मीनवाइल अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं, वो अफगान तालिबान जो है वो बिल्कुल एक कार्टूनिश कैरेक्टर के तौर पर पूरे अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करवा रही है। जो कुछ बंदूकें उनको मिल गई हैं, जो चीज़ें मिल गई हैं उसको, या उनको कोई यूनिफॉर्म मिल गया है उसको जगह जगह परेड किया जा रहा है। अब ऐसी तस्वीरें, ऐसी फुटेज इशू की जा रही है जिसमें अफगान फाइटर्स जो हैं तालिबान के, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं, वो सारे उनको बार बार कंग्रेचुलेशन किया जा रहा है, उसको मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है। और फिर एक पाकिस्तानी सोल्जर जो है, ये बहुत ही अफसोस, ये मैं समझता हूँ बड़ी ऑब्जेक्शनबल सूरत हाल है, जहाँ कोई एक पाकिस्तानी सोल्जर की फुटेज जो है वो अफगान तालिबान ने इशू की है सोशल मीडिया पे, जिसको अफगान तालिबान अगवा करके ले गए हैं, जो अफगान तालिबान से माफिया मांग रहा है, उनके पाँव पड़ रहा है कि मुझे आप रिहा कर दें। अंडर द जेनेवा कन्वेंशन आप किसी भी सोल्जर को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते अगर ये वाकई एक सोल्जर है। और ये अगर वाकई एक सोल्जर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल हेडक्वार्टर्स में इस वक्त रावलपिंडी में इसके हवाले से कितना ज़्यादा गैज़ो ग़ज़ब जो है वो पाया जाता होगा। अफगान तालिबान चूँकि एक बाकायदा से कभी स्टेट थे ही नहीं, उन्हें अपनी, और ना ही उनकी मिलिट्री को मैं मिलिट्री समझता हूँ, उन्हें अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको ठीक तरह से एहसास नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने तोलो न्यूज़ और बाकी अफगान ज़राए ने ये कह दिया है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटे में पाकिस्तान के DG ISI जनरल आसिम मलिक ने, उसके अलावा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, 2 और पाकिस्तान के जनरल्स ने अफगानिस्तान में एक डेलीगेशन के तौर पर आने की कोशिश की। अफगान हुकूमत से उन्होंने वीज़ा मांगा, जो वीज़ा उन्होंने अलग अलग इंडिविजुअली मांगा और वो वीज़ा जो है वो डिनाई कर दिया गया। मैंने एक वीडियो देखी है जो अफगानिस्तान के एक साफ़ी की वॉल पे मुझे नज़र आई। उसमें वो बता रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है, फाइटर्स को। आप ये जहन में डालें कि अगर ये ऐसी जंग हो जैसे कन्वेंशनल वॉर होती है तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा, लेकिन अगर इस जंग को वो गुरिल्ला वॉर में तब्दील कर गए और TTP के बजाय TTA के लोगों ने भी पाकिस्तान में घुस के कार्रवाइयां शुरू कर दें, आपको अंदाजा है कि क्या होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने नेटो और अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया था। उनके पास जो इक्विपमेंट था हम उसका अशरे अशीर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी जो सिक्योरिटी थी, जो उन्होंने हर चीज रखी हुई थी फुल प्रूफ, उसके बावजूद धमाके हो जाया करते थे और उनके फौजी मारे जाते थे। तो अगर उन्होंने गुरिल्ला कार्रवाइयां शुरू कर दी तो क्या होगा। दावा तो ये है जी उन्होंने पहल की, इस पर भी मैं थोड़ी बात कर दूं। ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस वक्त तालिबान के मफाद में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे, अनलेस अमेरिका उन्हें कह रहा है कि मारो पाकिस्तान को और पाकिस्तान को कह रहा है कि अफगानिस्तान से हमें बगराम एयरबेस लेके दो। अनलेस अमेरिका ये दोनों की लड़ाई करवाना चाहता है, तालिबान के मफाद में नहीं है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे। चीन बड़ी सरमायाकारी करना चाहता है अफगानिस्तान में, ठीक है, तो चीन तो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान वहां हमले करे या तालिबान पाकिस्तान पे करे, ठीक है। भारत अगर इन्हें कहेगा तो भारत दे क्या सकता है, इनको पैसा देगा, माल देगा, इसके अलावा क्या दे सकता है। उनको जंग के अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो अगर आपने उनको जंग में घसीट लिया तो याद रखें कि उनको सारी जिंदगी यही एक काम सिखाया गया और उन्हें आता भी यही है। और उनको अयाशी वाली जिंदगी भी नहीं मिलती, प्लॉट भी नहीं है, अयाशी भी नहीं है, बैटमैन भी नहीं है, ठीक है ना, उनके लल्ले तलल्ले भी नहीं है। वो पहाड़ों पे सोने वाले लोग हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होश के नाखून लिए जाएं। ये जो ख्वाब देखे जा रहे हैं अफगानिस्तान को फतह करने के, ये बड़ी कुव्वतें देख चुकी हैं और नाकाम हुई हैं। आप भी ये ख्वाब देखना छोड़ दें।